Hello students, Davinder this side. Welcome back to my channel. We will discuss the first chapter, The Fun They Had, of class 9's book Beehive, written by Isaac Asimov. Let's start. It is an interesting aspect of the technological world we will have in the future. ये एक technological world के बारे में बात की जा रही है जो कि future में होगी. Accordingly, it is set in the future where two children discuss the way things functioned in the earlier days. जो फ्यूचर में जो बच्चे हैं, टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में जो बच्चे हैं, वो अर्लियर डेज यानी कि आज के टाइम की बात कर रहे हैं. फर्दर दे टॉक अबाउट द बुक्स विच कंप्राइज ऑफ पेपर इंस्टेड ऑफ टेली बुक्स दे हैव नाउ. वो किस बारे में बात कर रहे हैं? मीन्स टेली बुक्स में बात करने के बजाय वो एक बुक के बारे में बात कर रहे हैं जो कि पेपर से बनी हुई है. It is rather interesting to read about the conversation between the little kids. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन है ये दो बच्चों के बीच में जो है. They get fascinated by the concept of school which prevailed in the days of their grandparents. वो एक अट्रैक्ट होते हैं स्कूल के कॉन्सेप्ट्स के बारे में जो कि अर्लियर डेज में उनके ग्रैंड पेरेंट्स जो जाया करते थे स्कूल में. Moreover, they also talk about how those days were much more fun. और वो उनके बारे में बात करते हैं कि कितना फन होता था उस टाइम, those days में. Now let's start the summary of this story. The story begins with two children named Margie and Tommy. It takes place in the world of the future where computers dominate everything. अब वो ऐसे टाइम की बात की जा रही है फ्यूचर की जहाँ पे कंप्यूटर ने हर चीज़ में कंप्यूटर है. मोरओवर इट ऑल्सो शोज हाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ स्कूल एंड क्लासरूम हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड कम्प्लीटली. और इसमें ये बताते हैं कि कैसे जो है कॉन्सेप्ट जो है स्कूल का और क्लासरूम का पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुका है. यानी कि सब कुछ सॉफ्टवेयर में एंड कंप्यूटर में सब कुछ चेंज हो चुका है. On 17th May 2157, it means कि आज से 100 years later एक इस चीज़ के बारे में, इस वर्ड के बारे में बात की जा रही है जहाँ पे टेक्नोलॉजिकली सब कुछ ट्रांसफॉर्म हो चुका होगा. इट मीन्स कि सब जगह कंप्यूटर होगा. ओके. मार्गी रोट इन हर डायरी अबाउट हाउ टॉमी फाउंड अ रियल बुक. मार्गी डायरी में लिखती है कि किस तरह से टॉमी को एक रियल बुक मिली. रियल बुक का मतलब आज जो आप पढ़ते हो रियल बुक को, यानी कि जिसमें पेपर्स होते हैं जिसे आप टच कर सकते हो. इट वॉज एन ओल्ड बुक दैट कंसिस्टेड ऑफ स्टोरीज. ये एक ओल्ड बुक थी जिसमें कि स्टोरीज थी. मार्गीज ग्रैंडफादर वंस टोल्ड हर दैट व्हेन ही वॉज अ यंग बॉय. जब वो छोटे थे उसके जो ग्रैंडफादर, उसने मार्गी को बताया था कि हिज ग्रैंडफादर इन्फॉर्म्ड हिम दैट ऑल द स्टोरीज यूज्ड टू बी प्रिंटेड ऑन पेपर इन दोज डेज. उस टाइम पे जो ग्रैंडफादर उसके जब छोटे थे तो उसमें क्या होता था, बुक्स में स्टोरीज होती थी, स्टोरीज प्रिंटेड होती थी. Both Margie and Tommy started turning the yellow and crumpled pages of the book to discover more about those days. Margie and Tommy ने उन पेजेस को, बुक के पेजेस को टर्न करना स्टार्ट किया जो कि येलो एंड क्रम्पल्ड पेजेस थे. ओके. एंड क्रम्पल्ड मीन्स जो क्रस्ट हो चुके होते हैं, मुड़े हुए होते हैं. फर्दर दे रीड द बुक्स themselves and find the feeling of turning pages over rather funny. मीन्स उन्होंने स्टार्ट किया उसके रीड करना एंड टर्न करना, उसे फील किया पेजेस को टर्न करते हुए, एंड दैट वॉज फनी. इट वॉज फनी बिकॉज दे वर नॉट इन हैबिट ऑफ रीडिंग स्टिल वर्ड्स, ओनली वंस इन मोशन, दैट टू ऑन अ स्क्रीन. वो फनी क्यों था? इसलिए था क्योंकि उनको हैबिट नहीं थी रीड करने की
Still words, only once in motion, that too on a screen. जो कि सिर्फ उनको हैबिट कैसी थी, स्क्रीन पे ही उनको रीड करने की हैबिट थी, जो कि मोशन में होते थे, जो घूम सकते थे इधर उधर. We learn that in future there are no books, only telebooks. हम ये सीखते हैं कि फ्यूचर में कोई बुक्स नहीं है, ओनली टेलीबुक्स हैं, मीन्स कंप्यूटर बुक्स, कंप्यूटर से जो हम पढ़ते हैं. दे स्टोर दैम इन टीवी सेट्स एंड कंप्यूटर्स, और उसे हम स्टोर कर सकते हैं टीवी सेट्स एंड कंप्यूटर्स में. टॉमी एक्सक्लेम्स दैट इट इज़ एन अटर वेज टू रीड अ बुक एंड थ्रो इट अवे वंस कंप्लीटेड. टॉमी के अकॉर्डिंग ये जो बुक्स होती हैं रीड करना वो वेस्ट है, एंड थ्रो इट अवे वंस कंप्लीटेड, एक बार कंप्लीट होने के बाद फेंक दी जाती हैं. ही फील्स दैट देयर टेलीविजन स्क्रीन हैज़ अ मिलियन बुक्स ऑन इट. और ये जो टॉमी है वो फील करता है कि जो देयर टेलीविजन स्क्रीन, उसकी टेलीविजन स्क्रीन पे मिलियन बुक्स होती हैं, एंड कुड स्टोर अ प्लेंटी मोर विदाउट थ्रोइंग इट अवे. और इससे भी ज़्यादा, यानी मिलियन बुक्स से भी ज़्यादा इसे स्टोर किया जा सकता है विदाउट थ्रोइंग, उसे बिना फेंके. आफ्टर दैट इट टेक्स ऑन इंटरेस्टिंग टर्न व्हेन दे डिस्कस स्कूल. अब वो क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं स्कूल के बारे में. मार्गी लर्न्स दैट स्कूल्स वर वेरी डिफरेंट बैक देन. और मार्गी ये सीखती है कि स्कूल जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट, उस टाइम पे डिफरेंट होते थे. दे हैड एक्चुअल पर्सन हु वर टीचर्स. एक्चुअल पर्सन यानी कि ह्यूमन पर्सन्स थे जो कि टीचर थे. इट इज़ सरप्राइजिंग बिकॉज शी हैज़ ओनली रोबोट्स विच टीच हर. और वो सरप्राइजिंग उसके लिए ये है कि वो एक रोबोट है जो कि उसे पढ़ाता है, एंड वो टीचर है. मोर ओवर शी डज नॉट लाइक स्कूल बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ रीज़न. बहुत सारे रीजन्स की वजह से वो स्कूल पसंद नहीं करती. द स्कूल शी स्टडी डज नॉट हैव एनी क्लासमेट. स्कूल जहाँ पे वो पढ़ती है, मीन्स रोबोट से जो जहाँ पे पढ़ती है वहाँ पे कोई भी उसका क्लासमेट नहीं है. इन फैक्ट इट डजंट इवन हैव रिसेस और प्ले ग्राउंड. यहाँ पे ना ही रिसेस होती है, ना ही कोई प्ले ग्राउंड है. मार्गी एंड टॉमी स्टडी इन अ वर्चुअल क्लासरूम. वर्चुअल मीन्स सॉफ्टवेयर वाली क्लासरूम जो है, ऑनलाइन क्लासरूम. दे हैव रोबोट्स एज टीचर्स. और वो उनकी टीचर कौन है, रोबोट्स. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हर स्कूल इज नेक्स्ट टू हर बेडरूम ओनली. इट इज अ रूम फुल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, रोबोट्स एंड गैजेट्स. द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टीच her everything. Once Margie's mother called the county inspector to fix the mechanical device on which Margie attends her virtual classes. It means Margie की मदर काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाती है, जो कि एक पर्सन है जो कि रिपेयर करता है मैकेनिकल डिवाइसेस को, जिस पे कि मार्गी अपनी वर्चुअल क्लासेस अटेंड करती है. He puts the big black screen together again on which all the lessons are displayed and the questions are asked. वो एक ब्लैक स्क्रीन को फिर से लगाता है ठीक करके, जिस पे कि लेसन डिस्प्ले होते हैं, क्वेश्चंस जो होते हैं वो पूछे जाते हैं. However, the little girl was disappointed about the device getting fixed so soon. अब जो ये लिटिल गर्ल है वो एक डिसअपॉइंट हो चुकी है कि इतनी जल्दी जो डिवाइस है वो जल्दी से फिक्स हो गया, यानी ठीक हो गया. शी न्यू शी वुड अगेन नीड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स इनटू इट थ्रू अ पंच कोड. अब वो उसे पता है कि उसे फिर से अपने होमवर्क को उसमें एंटर करना होगा एंड टेस्ट पेपर्स को फिर से उसमें डालना होगा एक पंच कोड के थ्रू. काउंटी इंस्पेक्टर सेड टू मार्गीज मदर दैट कि मार्गी जो है स्कोर उसने अच्छा इसलिए नहीं किया क्योंकि ज्योग्राफी सेक्टर ज़्यादा तेज़ काम कर रहा था. ऐसी चीज़ें कभी कभी हो जाया करती हैं और मैंने इसे स्लो कर दिया है एवरेज 10 इयर्स लेवल पर. बट मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड. मार्गी ने ये देखा कि इतनी जल्दी उसके टीचर को ठीक कर दिया गया, लेकिन टॉमी के टीचर को 1 मंथ लगा था ठीक होने में, बिकॉज उसका जो हिस्ट्री सेक्टर था वो ब्लैंक हो चुका था.
Margie attends her school after learning about the earlier ones. Then she cannot help but think about the earlier days. Margie अपने earlier days के बारे में जानने के बाद स्कूल स्टार्ट करती है. She cannot help but think about the earlier days. लेकिन वो अपनी हेल्प तो नहीं कर सकती, बट ये कि अर्लियर डेज के बारे में सोचती है. मार्गी स्टार्ट वंडरिंग, अब उसे हैरानी होती है. शी वंडर्स अबाउट द फन हर ग्रैंड पेरेंट्स वुड इंडल्ज इन. वो हैरान होती है उस फन को लेकर जिसमें कि उसके जो ग्रैंडफादर हैं वो इंजॉय करते थे जब वो स्कूल जाया करते थे. Those days, a school used to be a special building and all kids of the same age studied together. उन दिनों इन बच्चों को पढ़ाने के लिए एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी एंड सेम एज के बच्चे एक साथ पढ़ा करते थे. She imagined kids from different neighborhoods coming together merrily to attend school. और ये इमेजिन करती थी कि ये जो किड्स हैं वो अलग अलग जगह से एक साथ स्कूल में पढ़ने आया करते थे. Moreover, the fact that they were taught the same thing amused her. और ये जो स्टाइल है, जो पढ़ाने का जो तरीका था वो उसे अम्यूज करता है, यानी कि उसे अच्छा लगता है. It was because everyone would help each other out with the homework. और ऐसा इसलिए क्योंकि हर कोई होमवर्क करते समय एक दूसरे की हेल्प करता था. Thus, in the end, she is left wondering about the fun they had. और फन जो किया करते थे उसके बारे में हैरान होना अब वो छोड़ देती है. Now, what is the conclusion of the story? It illustrates how emerging technology is slowly taking precedence over various things around us. अब ये बताता है, ये हमें ये उदाहरण देता है कि कैसे जो है टेक्नोलॉजी धीरे धीरे हमारे चारों ओर जो चीज़ें हैं उसकी जगह ले रही हैं. In the near future, it wouldn't be surprising to see if human teachers are replaced by मैकेनिकल डिवाइस और रोबोट. इट मीन्स जब हम फ्यूचर के और नज़दीक आएंगे हमारे लिए इतना सरप्राइजिंग नहीं होगा कि ह्यूमन टीचर मैकेनिकल डिवाइसेस या फिर रोबोट में रिप्लेस हो जाएगा. We'll discuss the question answers in the next video. Till then, keep learning. Thank you.